देश में दलितों के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी मायावती इस बार लोकसभा चुनाव में काफ़ी एक्टिव नहीं दिख रही थी, लेकिन अब मायावती ने फैसला किया है कि वो पूरी तरीके से चुनावी मूड में दिखाई पड़ेंगी। मायावती ने इसके लिए सबसे पहले बीजेपी यानी आरएसएस का जो संघ है नागपुर, जहां सबसे बड़ा दफ्तर है, वहां से हुंकार भरने का फैसला किया है। पिछले कुछ समय से बहुजनों की आवाज़ बनकर मायावती ने देश की सियासत में अपनी पहचान बनाई, तो पार्टी को विस्तार देने के लिए मायावती ने बहुजन से सभी के लिए दरवाजे खोल दिए। लेकिन अब वापस मायावती एक बार फिर से बहुजन की तरफ वापस लौट रही है। बीएसपी का चुनाव कैंपेन शुरू होने के बाद मायावती भी मैदान में उतर रही हैं। सीधे आरएसएस के गढ़ नागपुर का रुख किया है। उत्तर प्रदेश में वो पहली बार रैली 14 अप्रैल को करेंगी। साथ ही बीएसपी के सर्वजन से बहुजन की तरफ लौटने के भी संकेत दिए हैं। मायावती के चुनावी रणनीतिकार ने भारी बदलाव किया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मायावती ने इस बार कमर कस ली है। मायावती ने अपने उम्मीदवारों को नागपुर पहुंचकर ईद की शुभकामना दी। हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी खोई जमीन को तलाशने वाली मायावती अपने सियासत को नए धार देने के लिए नागपुर से शुरुआत करते हुए दिख रही हैं। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को ईद के मौके पर मायावती महाराष्ट्र के नागपुर के इंदौर इलाके के बेजोन बाग मैदान में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहली चुनावी रैली करने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कैंपेन की शुरुआत के लिए मायावती ने अंबेडकर जयंती का मौका चुना है। 14 अप्रैल को मायावती की चुनावी रैली उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुजफ्फरपुर नगर में होगी। अब सवाल ये है कि आखिरकार संघ के इलाके से मायावती ने घुसपैठ करने की कोशिश क्यों की है। मायावती की छवि कुछ दिनों से बीजेपी की मददगार की बनती जा रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नागपुर पहुंचकर वो बीजेपी के लिए वोट मांग सकती हैं। वोट तो वो बीएसपी उम्मीदवार के लिए ही मांगेंगी और उनकी भाषण में कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ ही जो है वो बातें होंगी। लेकिन असल में 2019 के आम चुनाव के बाद सही मायावती पर भीतर ही भीतर बीजेपी को मदद पहुंचाने का तोहमत लगते रहा है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसके साफ साफ जो तस्वीरें हैं वो भी यूपी के अंदर महसूस किए गए और जो रही सही कसर बची थी उसे आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मायावती ने पूरा कर दिया था। माना जा रहा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत पक्की करने में बीएसपी के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का महत्वपूर्ण भूमिका है। अब सवाल यह है कि क्या मायावती के ऊपर जो धब्बा लगा है उसे वो मिटाने की कोशिश कर रही है, या मायावती बीजेपी से नाराज हैं, या फिर पुरानी रणनीति का कोई नया एडवांस वर्जन मायावती करना चाहती हैं। दरअसल मायावती ने पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को यूपी में बीएसपी के चुनाव कैंपेन की शुरुआत करने के लिए भेजा। उनकी पहली रैली नगीना इलाके में हुई थी। खास बात यह है कि नगीना के लोकसभा सीट में भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद रावण आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव के मैदान में है। 2019 में बीएसपी ने नगीना सीट जीत ली थी, लेकिन इस बार बाकी जगहों की तरह नगीना में भी बदलाव हुआ है। नगीना में बीएसपी की पहली रैली की वजह तो चंद्रशेखर ही रहे होंगे और उनको लेकर बीजेपी से नाराजगी भी खास वजह है। बीजेपी सरकार ने चंद्रशेखर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। मायावती नहीं चाहती है कि उनके सामने कोई दूसरा दलित चेहरा खड़ा हो और उन्हें चैलेंज करे। ध्यान देने वाली बात ये भी होगी कि चंद्रशेखर भी दलितों में जाटव समुदाय से आते हैं और मायावती भी उसी समुदाय से आती है। मायावती 2007 में सोशल इंजीनियरिंग की वजह से अपने बूते पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। साल 2019 में अखिलेश यादव के साथ चुनावी गठबंधन की मदद से बीएसपी की लोकसभा सीटों को 0 से 10 तक पहुंचा दिया था, लेकिन इस बार पुराने प्रयोग का नया कॉम्बो पेश करने की कोशिश में मायावती फिर से लगी हुई है। नागपुर में मायावती पहले भी रैली कर चुकी है और संघ को चेतावनी देने के साथ ही बुद्धम शरणम गच्छामि जैसी घोषणा भी कर चुकी हैं। 2009 में भी मायावती ने नागपुर में ये रैली की थी और एक महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि सही वक्त आने पर वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन सकती हैं। और उससे करीब 2 साल पहले 2017 में मायावती ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। मायावती ने साफ शब्दों में कहा था कि संघ की दलित विरोधी मुहिम बंद कर देनी चाहिए, लेकिन नागपुर में मायावती की रैली का मकसद तो मुस्लिम वोटर को रिझाने की ही लगती है। जाहिर है मुस्लिम वोटों को बीएसपी के पक्ष में करने की कोशिश होगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं
कि मुस्लिम वोटों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में आने से रोकना है। अगर वास्तव में ऐसा होता है तो फायदे में बीजेपी ही रहेगी। 2007 के बाद हाल फिलहाल मायावती का सबसे बढ़िया प्रयोग 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन का था। 2014 में बीएसपी का खाता खोल पाने से चुकी मायावती 2019 में 10 लोकसभा की सीटें जीत ली थी, लेकिन चुनाव नतीजे आने के कुछ दिन बाद ही मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी थी। अखिलेश यादव भी मन मसोस के रह गए थे। तब मायावती ने वोट ट्रांसफर न होने की बात दोहराई थी, जबकि घाटे में तो समाजवादी पार्टी ही रह गई थी। भला इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता था कि डिम्पल चुनाव हार गई। तभी से मायावती अकेले ही चुनाव के मैदान में उतरने की बात करती थी। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐसा ही हुआ। इस बार लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ रही है। इधर उत्तर प्रदेश की सियासत में बीएसपी को बहुजन समाज पार्टी की मददगार बताया गया है। 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के बाद से मायावती लगातार प्रयोग करती आ रही है। तब दलितों के साथ ब्राह्मणों को जोड़कर मायावती सत्ता हासिल करने में सफल रही थी, लेकिन 2012 में चूक हुई और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 5 साल लगातार एक्सपेरिमेंट के बावजूद मायावती 2017 में भी सत्ता में वापसी करने में नाकाम रही। बीजेपी के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए और तब नौबत ये आ गई कि विधानसभा में बीएसपी के प्रतिनिधित्व के लिए सिर्फ एक विधायक ही बचे हैं। 2017 के लिए मायावती ने दलित और मुस्लिम गठजोड़ पर खूब काम किया। पश्चिम यूपी और उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम वोट साधने के लिए मायावती ने खास से प्रयोग किए थे। तब पश्चिमी यूपी में मायावती के खास सहयोगी नस्मुद्दीन सिद्दीकी हुआ करते थे और वो पूर्वी यूपी के लिए मायावती ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को सुधारने का मौका देने के नाम पर साथ लिया था। यहाँ तक कि 2019 में मुख्तार के भाई अफजल अंसारी को गाजीपुर से सांसद भी बनवा दिया, लेकिन 22 आते आते उन तमाम चीज़ों से तौबा कर ली, जिसे वो गलती मानने लगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में इस बार मायावती एक बार फिर से मुस्लिम वोटरों के साथ दलितों के गठजोड़ की कोशिश में है। लेकिन मुश्किल तो ये है कि वक्त नहीं बचा है। चुनाव के पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वोटिंग से कुछ वक्त पहले मायावती अपने घर से चुनाव प्रचार के लिए निकलने की अभी रणनीति बना रही है। बसपा की यह रणनीति चुनाव के ऐन वक्त पर कितना असर करेगा वो तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मायावती को लेकर यह कहा जा रहा है कि मायावती अगर दलितों के चेहरे के तौर पर चुनाव के मैदान में उतरने जा रही हैं तो उनका सीधे तौर पर सामना उत्तर प्रदेश के दूसरे दलित चेहरे को रोकने की होगी। अब देखना है कि आज़ाद के मुकाबले मायावती क्या सच में दलितों की एक बार फिर से मसीहा बन सकती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।